वेलकम टू माय चैनल कैमसिम। और केमिस्ट्री यहाँ हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 1 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरेन्स। ठीक है ना। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का एकदम अलग तरीका है। इसमें आपको कुछ कभी मैकेनिज्म्स मिलेंगे, कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रिएक्शंस हैं, उनको आप लोग समझेंगे क्या क्या कॉज एंड इफेक्ट हो रहा है, तभी आपको सही तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने वाली है। एक एक स्टेप वाइज समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हेलो एल्केन्स होती क्या है। हेलो एल्केन में हेलो जुड़ा हुआ है और एल्केन जुड़ा हुआ है, यानी एल्केन में कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट जुड़ गया तो हमने उसको बोला हेलो एल्केन। तो हेलो मीन्स हैलोजन, हैलोजन यानी कि FCl, Br और I, इन चारों में से कोई सा भी अटैच हो गया। और हमारे पास जनरली जो फॉर्मूला होता है 2n+2, ये होता है हमारा एल्केन का CnH2n+2। अब अगर आप यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो तो CnH2n+1 हो जाएगा, और साथ में उस हाइड्रोजन को हटा के आप एक X लगा दो, तो दिस इज हेलो एल्केन। ठीक है ना। इसको हम लोग जब ये हटता है तो ये वाला जो ग्रुप बचता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। और ये वाला हो गया आपका हैलोजन यानी हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। दिस इज एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं और अच्छे तरीके से कि ये है क्या क्या चीजें। ठीक है। अब आपने देखा कि हेलो एल्केन्स में हमारा हम जनरली एल्किल को R से लिखते हैं, तो R और X, ये हो गया हेलो एल्केन्स। और हेलो एरेन्स की अगर हम बात करें तो एरिल ग्रुप। देखिए, ये हेलो एल्केन हो गया। अगर कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ अगर RX हुआ, ये भी R होता है ना, तो ये हेलो एरेन्स हो गया। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसके बारे में। पहले तो हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं किस किस तरीके से ये होता है। तो एक हमारे पास सिंपल हेलो एल्केन्स हो गया एलिफैटिक, और ये वाला एरोमेटिक हो गया। तो एलिफैटिक में हम देखते हैं आप इस तरीके से देखो C और X, ये ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक, एलाइल है ना, एलाइल हेलो एल्केन, एलाइलिक स्ट्रक्चर है ये, एलाइलिक हेलो एल्केन्स। एलाइलिक कैसे देखो, आप कभी भी ध्यान देना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर कार्बन एटम है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और इसके जस्ट बगल वाला sp3, तो उसके साथ अगर कोई हेलोजन अटैच है तो इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हेलो एल्केन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड तब होगा जब डबल बॉन्ड होगा, C डबल बॉन्ड C और इसके बगल वाला कार्बन sp3, तो ये हो जाएगा आपका एलाइलिक हेलो एल्केन। ठीक है ना। अब इसी के साथ यहां पे इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग बेंजीन रिंग लगा दें, यहां पे हटा के इसको हटा के हमने अगर बेंजीन रिंग लगा दिया, तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, देखो यहां भी sp3 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक, क्योंकि बेंजीन रिंग आ गया इसलिए बेंजाइलिक हम लोग बोलेंगे। क्लियर ना। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक आप लोग इजीली समझ गए क्या होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग हेलो एरेन्स में चले तो हेलो एरेन्स का स्ट्रक्चर देखो, एक आपका इस तरीके से होता है जब ये डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच होगा। पहले हम लोग एलिफैटिक वाला देख लेते हैं। डबल बॉन्ड से अगर ये डायरेक्टली अटैच है तो यानी कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली हेलो एल्केन अटैच है, हेलोजन अटैच है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक, विनाइलिक हेलो एल्केन। ठीक है ना। और अगर फिर से यहां पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया बेंजीन रिंग से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एराइल, है ना, एराइल हेलो एल्केन। तो विनाइलिक और एराइलिक, इसको बोलते हैं विनाइलिक, इसको बोलते हैं एराइलिक। तो एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, एराइलिक, ये आप लोग समझ गए। ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा है। तो ये क्लासिफिकेशन के लिए हो गया कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये C और X बनता है, तो नेचुरल सी बात है कि यहां कार्बन के साथ दूसरा एटम अटैच है और हेलोजन से अटैच है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये जो बॉन्ड बनने जा रहा है ये बॉन्ड पोलर होगा। ये बात तो आप लोग सभी लोग समझ गए कि ये बॉन्ड पोलर होगा, पोलर होगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां पे जनरेट होने जा रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से होना चाहिए। अब ये पोलैरिटी से क्या फर्क पड़ता है इसको हम लोग थोड़ा सा देखें। तो ध्यान दो, अगर यहां पे C और F है, मैं एग्जांपल लेके देख आपको बता देता हूं, CFCl, Br और C और I।
तो पहली बात तो ये कि इसका बॉन्ड लेंथ कम है, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ आप समझ जाओ, खुद भी बना लोगे आप। अब बात आती है डाइपोल मोमेंट की। तो ध्यान रखना, आप लोगों को लगता होगा कि डाइपोल मोमेंट इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की बहुत ही ज्यादा है, तो और चार्ज का डेवलपमेंट ज्यादा होगा, तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, Q इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस, डाइपोल मोमेंट। बट इसका ज्यादा नहीं होता। डाइपोल मोमेंट जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है CCl का। रीजन क्या है? इसका बॉन्ड लेंथ CF के बॉन्ड लेंथ से ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की थोड़ी सी कम है, बट फिर भी एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो CCl का सबसे ज्यादा। अब नीचे अगर हम चलें तो बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इस वजह से चार्ज उतना डेवलप नहीं होगा। तो बॉन्ड, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि वाई CCl इज हैविंग हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो ये आप लॉजिक लगा दोगे। तो पोलैरिटी से हमने ये चीज देख लिया। एक पोलैरिटी से और बात आती है कि अगर ये पोलर है तो क्या ये हाइड्रोजन मींस वाटर में सॉल्युबल होगा? नहीं, वाटर में सॉल्युबल ये नहीं होने जा रहा है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है। पोलर है तो पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मतलब सॉल्युबल हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं बनाता क्योंकि इसमें टेंडेंसी नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, तो ये वाटर में सॉल्युबल होने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी बातें हो गई इसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आपको मिल सकता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग सबसे पहला करते हैं अल्कोहल से। अगर हम लोग अल्कोहल्स लें, है ना, अल्कोहल्स लें तो इससे हमारा किस तरीके से बनता है। तो जो जनरल रिएक्शन है वो है ROH और प्लस यहां पे HCl, बेसिकली HX ले लो, X मीन्स हेलोजन हम, है ना, और यहां पे आप एनहाइड्रस, ये ध्यान रखना, एनहाइड्रस का मतलब इसमें वाटर नहीं है, और ZnCl2 लिया मैंने तो यहां पे बन गया आपका RX और प्लस आपका बन गया H2O, है ना। इस एनहाइड्रस ZnCl2 इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रीएजेंट। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को रीएजेंट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, कौन कौन सा रीएजेंट कब कैसे यूज हो रहा है, उस पे वो स्पेसिफिक रिएक्शंस बन जाती हैं, तो वो आप समझ लोगे कि कौन सा रिएजेंट है, उससे आपको रिएक्शन के बारे में पता चलने लग जाता है। तो अल्कोहल से हमने HX मिलाया, X मीन्स हेलोजन, यानी FClBr, आई कोई सा भी ले लो और यहां पे बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं और इसका मैकेनिज्म देख के हम समझते हैं कि ये कैसे बनना चाहिए। मैकेनिज्म से पहले आपको ये चीज बता दूं कि इस ल्यूकास रिएजेंट वाले से हमारे पास क्या बन सकता है कि लाइक CH3F बन सकता है क्या, CH3Cl, CH3Br और CH3I। देखिए मैं CH3 ले रहा हूं, आप बड़ी चेन भी ले सकते हैं। तो यहां पे CH3F क्या बनेगा? ये नहीं बनेगा। CH3Cl बनेगा, ये बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन बहुत ही कम बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि CH3F वाले केस में बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजन हो सकता है, हीट इतनी ज्यादा निकलती है कि वो एक्सप्लोजन हो सकता है, इसीलिए डायरेक्टली नहीं बनता, इससे हम इसको प्रेफर नहीं करते। अब CH3Cl, CH3Br तो बन जाता है, लेकिन CH3I जो बनता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए कि अगर CH3I बनता है, आई आपको बताया बिगर चार्ज है, ये बहुत ही स्लो होता है। स्लो का मतलब होता है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, तो ये 100% बन नहीं सकता, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकती है। तो इसलिए CH3I भी बहुत ही कम यील्ड करता है। तो यानी कि जनरली हमारा जो बनने वाला है CH3Cl और CH3Br, यही दो हमारा बनने वाला है इससे। अब आइए हम लोग इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। देखिए सारे रिएक्शन के मैकेनिज्म हम देखें जरूरी नहीं है, एक दो मैकेनिज्म अगर आप देख लेंगे तो आपको क्लियरली आइडिया लगने लग जाएगा कि हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म फॉलो कैसे करते हैं हम लोग स्टेप वाइज। बहुत जरूरी है कुछ मैकेनिज्म, स्टैंडर्ड मैकेनिज्म्स को देखना। तो हमने ये देखा था कि रिएक्शन क्या थी, ROH में हमने लिया, चलो अभी मैंने एक HCl ले लिया और यहां पे बना आपका RCl और प्लस H2O, और ZnCl2 लिया था तो ZnCl2 एज इट इज इधर आएगा। अब कैसे क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 देखिए, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा इसको यहां से ऊपर से ले लेता हूं। अब स्टेप नंबर 1 अगर आप लोग देखो तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। स्टेप नंबर 1, तो ROH में जब मैंने लिया आपका ZnCl2 लिया था एनहाइड्रस, ठीक है ना। अब आपको पता है यहां पे ऑक्सीजन पे ये इलेक्ट्रॉन है,
और ये आपको पता है कि ट्रांजिशन मेटल है, अभी पिछले वीडियोस में मैंने देखना आप लोग, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ये क्या होते हैं, लुईस एसिड, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर इनको चाहिए होता है, और ये क्या होता है, लुईस बेस, ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये इसको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन देगा, मानते हो। अब क्या होगा, तो यहां पे R इधर हो जाएगा आपका, इधर इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो ZnCl2 माइनस इधर हो जाएगा, और यहां पे इसने अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो यहां पे ये O प्लस आ गया, और ये ZnCl2 माइनस, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया ZnCl2 माइनस ने। अब क्या होता है, ऑक्सीजन, आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलरेडी हाई होता है, अगर उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ध्यान रखो, प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और भी ज्यादा हो गई, बढ़ गई। अगर वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई तो ये जो यहां पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी साइड ये खींचने लग जाएगा, और तेजी से खींचेगा, तो यहां पे R अपना प्लस की फॉर्म में टूट जाएगा, और यहां पे अपना ये OH निकल जाएगा इधर। अब देखो, इस पे जो माइनस ले जाता है, माइनस और प्लस कैंसल आउट हो गया, तो ये OH ZnCl2 के साथ इधर इस तरीके से अटैच रहेगा, ठीक है ना, क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये स्टेप नंबर, देखिए स्टेप नंबर 1 में यहां ले लेता हूं, इतना तक हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में आते हैं। स्टेप नंबर 1 में आप ये भी बात ध्यान रखना कि यहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये बहुत ही काम की चीज है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन SN1 है। SN1 है, इसके बारे में हम लोग और देखते हैं, कार्बोकेटाइन जहां बनता है वहां SN1 होता है, आप लोगों को पता है। अब इसके बाद R प्लस, अब रोल आएगा हमारा HCl का, हमने HCl लिया था, तो HCl क्या देगा, H प्लस देगा, और Cl माइनस देगा। तो जो Cl माइनस है वो यहां पे इसके साथ आएगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये RCl, और जो H प्लस था, H प्लस वो ZnCl2 और OH माइनस के पास चला जाएगा, तो यहां से OH जो निकला हुआ है, और ये OH और H मिला के, मतलब यहां का जो इलेक्ट्रॉन था इधर शिफ्ट होके H प्लस OH माइनस ये वाटर बन जाएगा, और ZnCl2 निकल गया, तो ZnCl2 प्लस वाटर निकल गया, और RCl हमारा बन गया, क्लियर हो गया। अब ZnCl2 कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, क्यों, पूरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा ही उसने, जैसा था वैसा बन के आ गया। अब मजेदार बात क्या है, ये है कि ये जो Cl माइनस इस पे अटैक करेगा ना, Cl माइनस, देखिए जब भी हमारा R प्लस स्ट्रक्चर आता है, अगर हमारा कोई सपोज करो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो वो कुछ इस तरीके से बन सकता है, से 3D स्ट्रक्चर, लेकिन जैसे ही प्लस आ गया, CS3 प्लस, तो प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब प्लेनर स्ट्रक्चर में तो या तो Cl इधर से आ जाए या Cl इधर से आ जाए, तो इसमें हमारे पास इन्वर्जन या रिटेंशन दोनों होता है, इसीलिए ये जो RCl यहां पे बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, ये ध्यान रखना। तो ये स्टेप एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। ROH सबसे पहले ZnCl2 आया, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा, इसने दिया, इसके पास इसका प्लस चार्ज आ गया, इधर माइनस आ गया, ठीक है ना, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ही ज्यादा हुई, ये बॉन्ड ब्रेक होगा R प्लस में, और ये OH इसके साथ चला जाएगा। स्टेप नंबर 2, जो HCl का रोल यहां आएगा, तो Cl माइनस इस पे अटैक करेगा, किधर से भी अटैक कर सकता है, रेसमिक मिक्सचर, RCl बन जाएगा, और H प्लस OH माइनस के साथ H2O बना लेगा, और ZnCl2 फ्री हो गया। तो ये मैकेनिज्म हो गया। अब इसका देखिए, इसका जो ऑर्डर होता है ना, जो 3rd डिग्री होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेसिपिटेट देता है, बहुत जल्दी देता है। 2 डिग्री थोड़ा सा टाइम लेता है, और 3 डिग्री हमारे पास 1 डिग्री सॉरी नहीं देता है। तो ल्यूकास रिएजेंट के बारे में इसको आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद हमारे पास कुछ और भी मेथड है जिसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे अगर आप सपोज करो, हम लोग अल्कोहल बनाने के लिए और क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे आप बेंजीन रिंग ले लो, है ना, बेंजीन हम एलिफेटिक के लिए लेते हैं। चलो, अगर आपने एलिफेटिक एक रिंग ले लिया, और अगर आपने इसमें यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन डाल दिया, तो यहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाता है यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो यहां पे क्लोरीनेशन हो जाएगा, यहां पे क्लोरीनेशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सपोज करो कि SOCl2 या PCl5 यूज करते हैं, तो भी यहां पे आपका एल्काइलेशन हो जाएगा। तो अगर यहां पे आप PCl5 यूज करो तो भी हो जाएगा, और अगर आप SOCl2 यूज करो, इसका मैकेनिज्म हम लोग को डीप में देखने की अभी जरूरत नहीं है, जैसा उधर मैकेनिज्म था कुछ कुछ वैसा ही है। तो PCl5 और SOCl2 से भी आपका हेलो एल्केन्स बन सकता है, ठीक है ना।
इसके अलावा अगर हम बेंजीन रिंग की बात करें, बेंजीन रिंग में कैसे बनेगा, तो यहां आपने लिया एक मेटल ले लिया Fe और डार्क में अगर आपने करा और यहाँ पे हेलोजिनेशन कर दिया, हेलोजिनेशन मीन्स X ले लिया, X2 ले लिया, तो ये आपका बन जाएगा X ऑर्थो, एक बन जाएगा और एक बन जाएगा आपका यहाँ पे लाइक ऑर्थोमेटा एंड पैरा। तो ये आपका हेलो एल्केन्स ये इस तरीके से भी बन सकता है। एक तरीका हमारे पास और है और वो रिएक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैंड बेयर रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एनिलीन लेते हैं। ये एक स्पेशल रिएक्शन है, आप लोग अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा डीप में पढ़ोगे समझ में आने लग जाएगा। तो इस एनिलीन से हम लोग NaNO2 प्लस HCl अगर हमने लिया तो यहां से बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है ये बहुत ही अनस्टेबल है। इधर देखो नाइट्रोजन गैस है, थोड़ा भी हीट होगा नाइट्रोजन गैस यहां से एस्केप हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर आपने सपोज करो Cu2X2 ले लिया, अब यहां पे X हेलोजन है तो यहां पे इस तरीके से आपका हेलोएरिन मिल जाएगा। अगर आपने यहां कॉपर यूज मतलब आयोडीन यूज किया तो आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इस तरीके से ये बन सकता है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कुछ मेथड्स हो गए जिससे हम लोग इसको बना सकते हैं। इसके अलावा आप एक सिंपल मेथड और है, आप सिंपल एल्कीन लो कोई, है ना, और एल्कीन में आप HBr ऐड करा दो या HCl ऐड करा दो। मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव आपको पता होगा। तो मार्कोनिकोव वाले में क्या बोलता था, मार्कोनिकोव का रूल था कि जो भी नेगेटिव वाला एलिमेंट है वो उस कार्बन एटम से जाएगा जिसके पास लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो। तो अब आप देख लो किस पे जाएगा ये। पहली बात ये ब्रेक किधर होगा, ये इधर ब्रेक होगा, CS3 का प्लस आई इफेक्ट, तो इधर माइनस चार्ज डालेगा तो ये इधर जाएगा ब्रेक, तो यानी यहां पे प्लस आया तो ये Cl यहां पे चला जाएगा। तो ये सब चीजें आपने 11th में पढ़ी होंगी, इसलिए मैं आपको डीप में नहीं बता रहा हूं। तो ये मार्कोनिकोव प्रोडक्ट हो गया। मार्कोनिकोव HCl HBr किसी के भी साथ कर सकते हैं, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव सिर्फ HBr के साथ होता है। एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं हेलो एल्केन बनाने के लिए, वहां पे पेरोक्साइड इफेक्ट होता है ना। ये 11th में आपने देखा होगा मैकेनिज्म। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार उसका मैकेनिज्म फिर से आप देखो, है ना। इसके बाद भी नहीं आता, आई मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो यहां पे आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बनता है, तो यहां पे मेजर प्रोडक्ट ये बनता है। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से भी आप हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ना, नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। खास करके केमिकल प्रॉपर्टीज वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम की चीज है। उसमें आप लोग अदर लाइक एल्कोहल या और भी कुछ चीजें हम बना सकते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह है कि इधर का उधर, उधर का इधर मिक्स करके हम काफी सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो तब तक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप कनेक्ट रहिए मेरे साथ, ओके।